नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त भी होगे ही क्यों नहीं भैया। मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो आप लोगों को आजकल दे रही हूँ, आप लोग भी बनाते होते घर पे खाते होंगे और बहुत ज़्यादा बढ़िया रहते होंगे, है ना। कौन कौन बनाता है मेरी रेसिपीज़ देख देख के मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं वो भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने उसमें खूब सारी सब्जियाँ डाल दी है। अब डाल दिया है थोड़ा सा नमक। सब्जियाँ थोड़ी कम डाली थी, बाद में पता चला पास्ता ज़्यादा था। और पास्ता को ना मैं हमेशा कुकर में ही बॉईल करती हूँ, बस एक ही सीटी में हो जाते हैं। अगर आपको लगता है, और ना आज पास्ता और मैक्रोनी दोनों साथ में बॉईल किया था क्योंकि मेरे पास ना पास्ता ना ही परफेक्ट क्वांटिटी में था ना ही मैक्रोनी। तो मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। बच्चे भी खुश हो गए कि आज कुछ अलग देखने को मिलेगा, खाने में तो टेस्ट सेम ही होता है। तो यहाँ पे ना मैंने सब्जियाँ जैसे ही वो पक गई उसके बाद डाल दिया था सोया सॉस और रेड चिली सॉस। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी हल्दी भी डाली है यहाँ पे। और खूब सारा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट भी डालना है आप लोगों को, उससे ना बढ़िया टेस्ट आता है। सारा कुछ पक जाने के बाद फिर उसमें डाल दिया पास्ता और मैक्रोनी जो साथ में मैंने बॉईल किया था वो। थोड़ा सा पानी डाल के डालना होता है। और ना जैसे आप कुकर की सीटी ले लो ना, तुरंत ही इसको वॉश कर दो ताकि ना इसका कुकिंग प्रोसेस हो वो जो रुक जाए और ये ज़्यादा ना पक जाए, ओवर कुक ना हो जाए। अब यहाँ पे डाल दिया है भर भर के मेयोनीज़। वैसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन हफ्ते में एक आध बार ऐसी चीज़ें चलती, मेरे यहाँ तो महीने में बनती है। उसके बाद स्मिथ एंड जॉन्स का पास्ता मसाला जो मेरा फेवरेट है। और ये मसाला ना अगर आप खिचड़ी के शौकीन हो हमारी तरह तो खिचड़ी में डालते हो ना तो बढ़िया टेस्ट आता है। चलिए यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है। सुबह सुबह के बजे होंगे शायद 6 और बच्चों का लंच बॉक्स आज रेडी है जल्दी जल्दी से थोड़ा। तो उसके बाद फिर दोनों के लंच बॉक्स पैक कर देते हैं। और ये देखिए भर भर के गया। आप लोग सोचते होंगे कि इतना खाते हैं इसके बच्चे, लेकिन सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, इन दोनों भाइयों का ना ग्रुप है, अपना अपना फ्रेंड सर्कल है। और इनके हाथ में भी नहीं आता है बेचारों के। जब भी नाश्ता जाता है ना तो बच्चों को मेरे हाथ का नाश्ता बना हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे अपनी बड़ाई नहीं मार रही हूँ, सच्ची में बोल रही हूँ। दोनों भाइयों का नाश्ता ना चट हो जाता है। आके रोज़ कंप्लेन करते हैं मम्मा अपना फ्रेंड्स के लिए अलग से दिया करो। फ्रेंड्स ना हमारा सारा कुछ खा जाते हैं, हमारे लिए नहीं रहने देते। बोलते तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई। बच्चे चले गए थे स्कूल नाश्ता लेके। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो के अपना जो पूजा पाठ करना है, जो कुछ करना है वो सब कुछ करके लग गई फिर से अपने कामों में। थोड़ी देर आज तो रेस्ट कर लिया था सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा काम होते हैं यार सुबह सुबह। और ना मोबाइल तो पकड़ती ही नहीं हूँ नहीं तो ना क्या होता है कि एक बार मोबाइल पकड़ लिया तो फिर बात फिनिश, घंटों लग जाते हैं। तो इसीलिए ना मैं सुबह सुबह फ़ोन पकड़ती ही नहीं हूँ। हाँ, कभी कभार हाथ में आ जाता है तो एडिटिंग एडिटिंग ही कर लेती हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे मैं जो अपने किचन का सर्विस टेबल है उसका ये जो कबर्ड एक बना हुआ है, ये मेरा पूरा का पूरा ग्रोसरी यूनिट है। जितनी भी एक्स्ट्रा की ग्रोसरी हो गई और एक्स्ट्रा की चीज़ें हो गई वो सारी इसी कबर्ड में रहती है। पूरे सर्विस टेबल में खाने की और ये चीज़ें ही रहती है जो ड्राई होती है वो। तो ऊपर एक कबर्ड है इस तरह का 4 कैबिनेट वाला, और नीचे तो एक तो मैंने कटवा के, मतलब एक पूरा ना कबर्ड कटवा के वहाँ पे फ्रीज की जगह की है। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको पता होगा कि मेरा पहले का सर्विस टेबल कैसा था और अभी कैसा। होता क्या था कि फ्रीज ना कहीं पे ठीक से बैठ ही नहीं रहा था, तो मुझे नीचे के किचन में जो मेरा स्टोर रूम है ना वहाँ पे रखना पड़ रहा था। अब स्टोर रूम में फ्रीज़ आप लोग समझ सकते हो कैसा लगता होगा। तो कटवा के करवा दिया है। और यहाँ पे ना ये एक टोस्टर है, बहुत पुराना है मेरे पास ये। आप देख सकते हो ऊपर से थोड़ा टूट भी गया है, लेकिन फिर भी चल रहा है, काम हो रहा है इसमें। वैसे हाल फिलहाल में मैंने नया एक ले लिया है, लेकिन ये पुराना अब तक चल रहा है तो इसको ही चला रही। तो उसको क्लीन करके रख दिया है साइड में। और यहाँ पे ना ग्रोसरी वैसे लाए हुए महीना हो गया है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई थी ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल गई थी। तो ये ना मैं कोलगेट का इस तरह का फैमिली पैक ही लेके आती हूँ, तो वो बढ़िया तरीके से 2 महीनों तक आराम से चल जाता है। हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोगों का आराम से चल जाता है।
तो जितनी एक्स्ट्रा की थी वो सारी मैंने निकाल के रख दी। इस तरह से ना चीज़ों को आप पैकेट में रखते हो ना तो पैकेट जगह बहुत ज़्यादा रोकते हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे पैकेट की चीज़ें जो बाहर निकल सकती है, बाहर बढ़िया रह सकती है, उनको इसी तरह से निकाल के साइड में कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो इनको मैंने इस तरह से निकाल के रख दिया है। चीज़ों को बस समेट-समेट के ठीक कर रही हूँ, अपनी-अपनी जगह पे लगा रही हूँ, ताकि ना ये पूरा मेसी सा जो हो गया था वो ठीक हो जाए। और इस तरह के क्लिप्स ना हमारे किचन में होने ही चाहिए, डीमार्ट में बढ़िया मिल जाते हैं, ₹50 का पूरा पैकेट आ जाता है। तो मैं रेफ़र करूँगी कि ले आएँ, क्योंकि इस तरह के जो पैकेट्स होते हैं ना बचे हुए जो होते हैं, वो पैकेट्स को आप ना पूरी तरह से एयर टाइट सील कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कंटेनर नहीं चाहिए होंगे। तो ये चीज़ तो अपने किचन में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ों को सँभाल के रखती है अच्छे से बढ़िया तरीके से। और किसी भी कीड़े मकोड़े की मजाल नहीं है जो अंदर जा सके, इस तरह से पैक हो तो अपना ही चीज़ों का मतलब बेहतर यूज़ होता है, तो क्यों हम बिन फालतू की चीज़ों का नुकसान करें। बरोबर है ना मेरी बात? चलिए अब यहाँ पे ना एक के बाद एक मैं चीज़ों को बस उसी तरह से जो पैकेट्स हैं ना उनको इनमें ही रखूँगी इस तरह से। और ना 2 ग्रीन, ये जो ग्रीन बास्केट आपने देखा ना मैंने पहले रखा, उसी तरह के मेरे पास 2 ग्रीन बास्केट है। तो एक में मैंने जो चीज़ें आ सकती थी वो रख दी। बच्चों के जो एक्स्ट्रा के लंच बॉक्स है, छोटी-छोटी डिब्बियाँ हो गई, वो सारे भी मैं यहीं पे रखती हूँ। और जब भी काम करती हूँ ना सोच लेती हूँ पहले कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, एक बार देख लेती हूँ उसके बाद सोच लेती हूँ। ये देखिए दूसरा वाला ग्रीन बास्केट है, मैंने रख दिया। अब बास्केट के अंदर जो एक्स्ट्रा की चीज़ें आती हैं उनको मैं भरती जाऊँगी, जो मुझे ठीक लगेगी उन सभी को। तो उससे पहले ना देखिए सँभाल के मैंने इन चीज़ों को निकाल के अच्छे से इकट्ठा किया ना, तो एक और जो कैबिनेट है वो खाली हो गया, तो उसमें मैं रखूँगी ये जो अपनी मसालादानी है और मिक्सर के जो भी ये बाउल होते हैं ना जूसर, वो सारे सॉरी वो सारे को ना मैं साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह की बैग्स हम शॉपिंग करके आते हैं, तो लेके तो आ जाते हैं, लेकिन फिर जब शॉपिंग के लिए जाते हैं डीमार्ट या ग्रोसरी लेने तो ना हमें मिलती नहीं, तो इसलिए मैंने सामने रख दिए है इसको, ताकि मुझे अलग से परचेस ना करनी पड़े और मैं यहीं से उठा के लेके चली जाऊँ। तो थोड़ा-सा बस थोड़ा-थोड़ा सोच समझ के हमें अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से रखना है। मुझे चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो मुझे पता है कि मुझे चीज़ों को किस तरह रखना है, तो उनका डेली यूज़ भी हो सके और जब मुझे यूज़ करना हो तब चीज़ों का मतलब टाइम से मेरे हाथ लग जाए, बस वही करना था। और ये ना चावल ख़त्म हो रहे हैं आजकल, तो वैसे तो हमारे चावल गाँव से आते हैं, हमारे यहाँ गाँव में खेती-बाड़ी है, गाँव से आ जाते हैं, सास-ससुर भेज देते हैं, लेकिन इस बार ना ख़त्म हो गए और अभी तक आए नहीं हैं। तो मैं 2-3 किलो बासमती और 2-3 किलो जो नॉर्मल चावल होते हैं वो वाले लेके आई थी, उनको रख दिया है डब्बों में। और उसके बाद ये सर्विस टेबल के मैं जो बोल रही थी ना नीचे कबर्ड है, उनमें रहते हैं ये स्टील के बड़े-बड़े से डब्बे, जिनमें आटे होते हैं, बाजरे का, गेहूँ का, नाश्ता, बच्चों की चीज़ें और घर के जो जितनी भी दालें वो सब होता है ना जो ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, वो सब रहता है। तो चलिए इस तरह से कबर्ड को क्लीन कर लिया है। महीने में ना जैसे ही महीना हो जाता है मुझे थोड़ा सा भी गंदा लगने लगता है, मैं चीज़ों को इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है इस तरह से क्लीनिंग करने से कि ना एक साथ में हमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है और एक साथ में ना घर भी इतना गंदा नहीं रहता है। हर बार एक चीज़ को आप उठा के क्लीन करते रहते हो तो घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है। और अगर खास मेरी तरह से इस तरह से आपने बहुत ज़्यादा फर्नीचर बनवा लिया है या फिर घर में लोग कम हैं और घर कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है, तो ये आदत तो आपको डालनी ही डालनी होगी। देखिए घर छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, आप किस तरह से उसको संभाल के रखते हो, किस तरह से सजा के रखते हो, चीज़ों को किस तरह से किस ढंग से अच्छे ढंग से या फिर जैसे तैसे रख देते हो, वो सब मायने रखता है। देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने छोटी छोटी कबर्डों में कितनी ज़्यादा चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। और क्लीनिंग करते टाइम ना यहाँ पे जो नेपथेलिन बॉल्स है या फिर आपके यहाँ कॉकरोचेस आ जाते हैं ना छोटे छोटे, तो हीट का एक स्प्रे लगा दिया करो, उससे सारे कॉकरोचेस मर भी जाते हैं और काफ़ी दिनों तक नहीं आएंगे। मेरे किचन में ना कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं होती कि छोटे छोटे कीड़े आ गए या फिर कॉकरोचेस जो छोटे छोटे से बेबी कॉकरोचेस होते हैं वो आ गए, मेरे यहाँ ये कभी नहीं होता है।
ये देखिए आप, इसकी हालत कैसी खतरनाक है इस वाले कबर्ड की। बेसिंग के नीचे वाला है ये ना हुआ ये था ना कि यहाँ पे पानी का लीकेज होना स्टार्ट हो गया था, और मैंने क्या किया था कि जो एक्स्ट्रा की बॉटल्स और ये सारा ना कबर्ड भर के रख दिया था यहाँ पे। ये भी मेरी ही गलती है, और ऊपर से इसमें ना सिंक में से पानी निकलने लगा था, तो आप देख सकते हैं इसका हालत कितना खतरनाक हो गया है। तो फिर खतरनाक सफाई भी करनी पड़ेगी। 2-3 दिन से ये मेरे ध्यान में ही था कि मुझको ना जल्दी से जल्दी इसको क्लीन करना है। तो पहले ठीक करवाया जो पानी का लीकेज था वो, फिर उसके बाद इसको मैं लग के लेके बैठ गई हूँ अब क्लीन करने के लिए। तो जो भी बिन फालतू की चीज़ें हैं उन्हें मैं आज के आज अभी के अभी डिस्कार्ड ही कर देने वाली हूँ। और क्या किया, साबुन लिया जो बर्तन को वॉश करते हुए वही वाला स्क्रबर स्टील का जो आता है हार्ड वाला, वो लिया और उससे ना अच्छे से सारी जगह की घिसाई कर दी। लेकिन फिर भी एक ना स्टील का बर्तन पड़ा था, उसको ना जंग लग गया था, तो वो जंग का जो दाग था वो नहीं गया था, वो रह गया था। तो उसके लिए मैं बाद में कुछ जुगाड़ ज़रूर लगाऊंगी, ऐसे तो इसको रहने नहीं दूंगी क्योंकि फ़र्श ख़राब हो जाएगा नीचे का, और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ, क्लीनिंग बढ़िया हो गई थी साबुन से स्क्रब करने के बाद, और उसके बाद पोछा लगा दिया था। तो अब ना मैं चीज़ों को अपनी जगह पे व्यवस्थित से लगाऊंगी। जो चाहिए होगा वही, एक मेरा एक्स्ट्रा का मिक्सर है उसको लगाऊंगी। और ये जो पानी के बोटल्स है, वैसे हम लोग ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ ना मटके का ही पानी ज़्यादा पिया जाता है। और इस टाइम पे तो सर्दियाँ है तो हम सीधा आरओ से ही पी रहे हैं, बिल्कुल भी मटके का पानी नहीं पी रहे हैं। तो बॉटल्स को ना मैंने, जो हमारा मॉप होता है ना मैजिक मॉप, उसका जो स्टील वाला अंदर से जो ड्रायर होता है वो मेरा एक मैजिक मॉप ख़राब हो गया, तो मैंने वो निकाल लिया था। और जिसमें मैंने बॉटल्स रखे ना, अभी आपने देखा, वो बॉटल्स को उसमें ड्रायर में रख के फिर जो मटके का स्टैंड होता है उसके ऊपर रख दिया, और अंदर अच्छे से बढ़िया तरीके से बॉटल्स को रख दिया। तो एक ही ड्रायर में बहुत सारे बॉटल्स आ गए और मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ना सोच समझ के काम किया करते हैं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना होता है अपना। अपनी ही बेकार पड़ी हुई चीज़ों को हम ना अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो फिर बिन फालतू में क्या ही खर्चा करना है यार, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही मानती हूँ उसके पीछे पैसों को नहीं लगाना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ों के पीछे लगाओ। बहुत ज़्यादा पैसे है तो थोड़ा सा दान पुण्य कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, तो उनको खाना खिलाओ और उनसे आशीर्वाद लो। बिन फालतू की शॉपिंग मत किया करो। हाँ, ज़रूरत है वहाँ, आपको 1000 की ज़रूरत हो तो 2000 की कर दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसकी शॉपिंग करो। आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे व्लॉग्स में लोग ना अपने चैनल्स को, मतलब व्लॉग्स को चलाने के लिए बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। मैं नहीं मानती हूँ ये कि आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो ही आपके वीडियोस चलेंगे। करो, घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लाओ, बिन फालतू की चीज़ों का ढेर लगाना ठीक बात नहीं है। चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया आज के लिए। यहाँ पे ना मैंने इतना क्लीन करके फिर पूरे किचन में झाड़ू लगा दिया था, और मेरे कान में ईयरबड लगे हुए हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, तो थोड़ा सा नाचना गाना भी साथ के साथ चालू है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो सबसे पहले मैंने ना पर्दा को ठीक कर दिया। ये पर्दे और ये जो सोफ़ा कवर है वो मैंने दिवाली के टाइम पे परचेज़ किए थे, दिवाली से पहले थोड़े से। आप लोगों को ये कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। ये सूट हो रहे हैं या नहीं इसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि सोफ़ा कवर और पर्दों में कुछ ठीक लग रहा है या नहीं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि ये ठीक है या फिर उल्टा पुल्टा लग रहा है। चलिए, ये भी ठीक हो गया है। अब यहाँ पे जितने भी कुशन्स हैं सबको अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं, साइड में करते हैं। और फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।